बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मोहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल कैलकुलस के टेलर सीरीज़ से है। कैलकुलेट दी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट 22 अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस यूजिंग टेलर सीरीज़। यानी हमें टेलर सीरीज़ का यूज़ करते हुए स्क्वायर रूट 22 की वैल्यू फाइंड करना है। हम लोग जानते हैं कि टेलर सीरीज़ एफ एक्स इज़ इक्वल टू होती है एफ ए प्लस एक्स माइनस ए एफ डैश ए प्लस एक्स माइनस ए अपॉन होल ऑफ स्क्वायर अपॉन में फैक्टोरियल 2 एंड एफ डबल डैश ए। इसी तरीके से और भी इसमें टर्म ऐसे ही आते रहेंगे आगे भी। और यहाँ पर हमको कभी कभी दे दिया जाएगा कि हमें टेलर सीरीज़ का लीनियर अप्रॉक्सीमेशन लेना है, तो आपको सिर्फ इस टर्म तक रहना है, लिखना होगा, बाकी टर्म छोड़ देना होगा। अब हम यहाँ पर अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसकी स्क्वायर रूट 22 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू के लिए हम यहाँ पर 3 टर्म ही लेंगे और इन 3 टर्म में x की जगह पर हमें 22 पुट करना होगा और a की वैल्यू जो है वो 22 जैसे कि ये है आपके, तो आप इसके पहले देख लीजिए परफेक्ट स्क्वायर इससे पहले कौन सा है और इसके बाद में कौन से है। हम लोग जानते हैं परफेक्ट स्क्वायर इधर 16 होता है क्योंकि ये 4 का स्क्वायर होता है और इधर 25 होता है जो कि 5 का स्क्वायर होता है। तो देख रहे हैं कि 22 जो है 25 के ज़्यादा करीब है, तब हम यहाँ पर लेंगे टेकिंग ए की जो वैल्यू है वो 25 यहाँ पर ले लेंगे इस फार्मूले में, यानी जो टेलर सीरीज़ है इसमें पुट करने के लिए। और एक्स की वैल्यू हम यहाँ पर जो इस वैल्यू को हमें फाइंड करना है यानी 22, इस वैल्यू का यूज़ करेंगे। अब बाकी इन वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए यानी एफ ए की वैल्यू और एफ डैश ए की वैल्यू को फाइंड करने के लिए इसको डिफ्रेंशिएट करना होगा, यानी और एफ एक्स को भी हमें चूँकि स्क्वायर रूट है ये, तो फंक्शन को हमें मान लेना चाहिए दैट इज स्क्वायर रूट एक्स, एफ एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स। और फिर यहाँ पर हमें एफ ए की वैल्यू तो मिल ही जाएगी और एफ ए का मतलब है यहाँ पर जहाँ पर भी आपको नज़र आए वहाँ पर 25 रखना है और स्क्वायर रूट 25 की वैल्यू तो 5 के इक्वल हो गई। अब ये एफ डैश ए की वैल्यू भी फाइंड करके रखें, लेकिन ये हम तभी फाइंड कर पाएंगे जब हम एफ के डेरिवेटिव हमारे पास हों, यानी एफ डैश एक्स की वैल्यू फाइंड करें। इसका मतलब होता है कि डिफ्रेंशिएट कर दें हम एफ एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में। तो एफ एक्स की जो वैल्यू है वो तो स्क्वायर रूट एक्स है, अगर स्क्वायर रूट हटाएंगे तो इसकी पावर जो होगी वो हो जाएगी 1/2। उसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पावर आगे जाती 1/2 और जितनी पावर होती है उसमें से एक माइनस हो जाता है और इसमें सॉल्व करेंगे तो -1/2 हो जाएगी, यानी 1/2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1/2 आ जाएगी पावर माइनस में। तो इस तरीके से हमने एफ डैश एक्स की वैल्यू को फाइंड किया है 1/2 और एक्स की पावर -1/2। इसको प्लस करना है तो आप 1 अपान में भी लिख सकते हैं इस 2 के साथ में x की पावर 1/2, और आप चाहें तो 1/2 हटाएं तो स्क्वायर रूट में भी इसको लिखा जा सकता है। और हम एफ डैश ए की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ए की वैल्यू चूज़ की थी 25, तो जहाँ पर भी हमको मिलेगा x वहाँ पर 25 यहाँ पर पुट कर देंगे, यानी 1/2 स्क्वायर रूट ये 25। तो ये वैल्यू तो होती है 5 के इक्वल, यानी 1/10 ये एफ डैश ए की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर हम क्योंकि लीनियर अप्रॉक्सीमेशन नहीं ले रहे हैं इसलिए हमें सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू भी फाइंड कर लेना चाहिए। अगर ऐसा लिखा हो कि लीनियर अप्रॉक्सीमेशन, तब तो आप यहाँ पर बस इस टर्म तक ही रहना है, इसकी वैल्यू ही फाइंड करके अपने इस यहीं तक टेलर थ्योरम को अप्लाई करते हुए लिखते हुए और वैल्यू फाइंड कर लेंगे। लेकिन हमसे नहीं बोला गया है कि लीनियर अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करना है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा टर्म लेंगे उतनी ही वैल्यू अच्छी से आएगी। हालांकि एग्जैक्टली स्क्वायर रूट अगर 22 है
जो कि एक इरेशनल नंबर है। आपको मालूम है इसकी वैल्यू तो एग्जैक्टली नहीं फाइंड की जा सकती है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ही फाइंड की जा सकती है। तो वही हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कुछ टर्म लेके जितना भी पॉसिबल हो सकेगा, टर्म को भी ध्यान में रखना होता है एग्जामिनेशन में, तो आप ज़्यादा टर्म नहीं, कम से कम 3 टर्म तो ले लें, और डेसिमल के 4 डिजिट तक बोला गया है तो वहीं तक हम लोग फाइंड करेंगे। तो सेकंड डेरिवेटिव का मतलब होता है आपका कि हम एक बार डिफ्रेंशिएशन और कर दें जो फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड किया है, और फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू तो सॉल्व करके ये आई है, लेकिन उससे पहले आप ये वाली वैल्यू जो IHS का यूज़ कर लें तो डिफ्रेंशिएट करना आसान होगा। जो इंटू में कांस्टेंट है 1/2 को बाहर ले लेंगे, डिफ्रेंशिएशन करना होगा x की पावर -1/2 का। तो जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पावर जो भी होगी वो आगे जाएगी -1/2, और जितनी भी पावर है उसमें से एक माइनस हो जाएगा। ये प्लस माइनस के इंटू तो माइनस हो गया, 1 × 1 1, अब 2 × 2 4 हो जाएगा, और x की पावर ये दोनों माइनस की है, ऐड हो जाएंगी, माइनस आप बाहर ले लेंगे तो 1/2 और 1 ऐड होके 3/2 आ जाएगा। 1.5 3 का हाफ होता है, 1.5 होता है, 3 का हाफ होता है, यानी तो माइनस का ये 3/2 आ गई। अब इस पावर को अगर प्लस करना चाहें तो आप इस 4 के साथ अपान में लिख दें इसको, x की पावर 3/2। 3 पावर का 3/2 का मतलब होता है 1 पावर एंड हाफ पावर। हाफ पावर को आप स्क्वायर रूट के अंदर भी लिख सकते हैं, ये काम आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसा भी आपका कैलकुलेशन हो। f डबल डैश की वैल्यू आ गई आपको, लेकिन जो फार्मूला हमने लिखा वहाँ पर f डबल डैश नज़र आ रहा है, और a की वैल्यू अपनी जो है वो 25 है। तो जहाँ पर भी आपको इधर x नज़र आए वहाँ पर 25 पुट कर दीजिए, यानी -1/4 × 25, और स्क्वायर रूट यहाँ पर x यहाँ 25 सॉल्व करके रख लें, ताकि हम उस फार्मूले को लिख के डायरेक्ट इसकी वैल्यू का यूज़ कर लेंगे। इनका इंटू तो 100 हो जाएगा और 25 का 5 हो जाएगा। इसे इसी फार्मूले लिखा रहने दें, आगे कैलकुलेशन करना हमारे लिए थोड़ा आसान रहे इसलिए। अब यहाँ पर हम फार्मूले का यूज़ करेंगे, तो y टेलर्स सीरीज़। टेलर सीरीज़ हम लोग जानते हैं f(x) की वैल्यू जो होती है वो fa प्लस का x माइनस a f(a) प्लस x माइनस a होल अब स्क्वायर अपान फैक्टोरियल टू f(a)। बस यहीं तक आप लिखें, या फिर आप इसके बाद वाला जो टर्म होता है, जैसे यहाँ पर पावर 2 है तो आप 3 ले सकते हैं, आप जितनी पावर उतनी अपान में आ जाएगा, यानी फैक्टोरियल 3, और उतनी बार आप डिफ्रेंशिएशन करना होगा, लेकिन टाइम ज़्यादा लग सकता है और रिज़ल्ट में ज़्यादा फ़र्क होगा नहीं, इसलिए आप कुछ टर्म तक ही करें। तो अप्रॉक्सीमेशन लें। अब इनकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं, यानी a की जगह पर 25 जो पहले चूज़ की थी, और x की वैल्यू जो 22 था वो लिख दें। तो ये वैल्यू fa यहाँ पर भी ये मिलेगा, वहाँ पर रखना है 25, प्लस जहाँ पर भी x है वहाँ पर 22 रखना है, और एक यहाँ पर 25, और f(a) यानी f, हालांकि 10 जस्ट वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड की है fa के तौर पर भी, या आप लिखना चाहें तो 25 करके भी इसे लिख सकते हैं, लेकिन हमने ये वैल्यू f(a) की वैल्यू ही यहाँ पर फाइंड की है, तो आप इसको चाहे तो ऐसे ही a की फार्म में ही लिखा रहने दें। अगले स्टेप में ये वैल्यू पुट कर देंगे, या आप चाहे तो इसी स्टेप में वैल्यू पुट कर सकते हैं। x की यहाँ पर हमने 22 रखना है, और जो a है उसकी यहाँ 25 रखना है। उसका होल अब स्क्वायर फैक्टर 2 की वैल्यू होती है 1 × 2, और f(डबल डैश) की वैल्यू, अब यहाँ पर f(a) की जो वैल्यू है वो अभी पुट करेंगे, क्योंकि हमने इसकी वैल्यू नहीं रखी है, तो इसे भी ऐसे लिखा रहने दें। अब f जो 22 है, इसका मतलब क्या है, f(x) की वैल्यू ये थी। अगर आप f22 फाइंड करें, यानी इसका मतलब हुआ स्क्वायर रूट, जहाँ पर ये x वहाँ पर 22 रख देंगे, ये यानी स्क्वायर रूट 22 की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। और f22 की वैल्यू तो f25 की वैल्यू तो हमने पहले ही फाइंड कर ली है, क्योंकि इसे हमने fa बोला था। ये fa की वैल्यू ही 5 आई है, ये fa है, और fa की वैल्यू डायरेक्ट हमें 5 रख देना चाहिए, यानी यहाँ पर fa ही रखा रहने दें, और इसकी वैल्यू 5 पीछे से देख के लिख दें।
इनका डिफरेंस है माइनस का 3 और एफ डैश ए की वैल्यू भी हमने देखिए फाइंड करके रखी हुई है जो कि 1/10 के इक्वल है, तो इसकी जगह पर 1/10 लिख दें। प्लस इनका डिफरेंस है -3 लेकिन इसका हमें स्क्वायर करना है 1 × 2 तो ये 2 के इक्वल आ गया। और एफ डबल डैश ए की वैल्यू जो अभी लास्ट में एफ डबल डैश ए की वैल्यू फाइंड की है वो ये है, तो 1/ माइनस का ये 100 × 5। अब इसे कैलकुलेट करके रखना है। 5 प्लस माइनस के इंटू तो माइनस होता है और 3 को 3/10 कर लेंगे, आप 0.3 भी लिख सकते हैं डायरेक्ट। प्लस इस टर्म में भी काम करना बाकी रह गया था इसलिए हमने नहीं लिखा। माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9/2 है इंटू -3 का स्क्वायर करना तो वो लिख दिया था और 1/100 जो कि माइनस है इंटू 5 और 2 का इंटू करेंगे तो 10 हो जाएगा और ये प्लस माइनस के इंटू माइनस कर लें तो ये मेरी वैल्यू जो चल रही है √22 के इक्वल चल रही है। फर्स्ट टर्म जो कि 5 है उसको एज इट लिखा रहने दें। उसके बाद 3 को 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो 0.3 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट टर्म माइनस आ रहा है, ये 9 ऊपर है और 2 × 5 10 हो गया और पहले से 100 में था, ये पहले से ही 100 ये था और 2 और 5 का इंटू 10 डिनोमिनेटर में आ गया। तो 5 - 0.3 और 9 ये डेसिमल के ये 3 है 0। अब डिवाइड कर लेंगे इसको, तो डिवाइड करेंगे तो 0.3 डिजिट इस तरफ आ जाएगा, यानी एक तो 9 और 2 0 लगा देंगे अपनी तरफ से, ये इससे पहले 0 लगा दें। अब इसको मैं माइनस वालों को पहले ऐड कर लें तो ये हो जाएगा पॉइंट के बाद 3009। अब इसमें से इसे माइनस करेंगे तो 5 लिखने के बाद उसके पॉइंट लगा के 3 0 4 0 लगा दें। अब ऐसे में डेसिमल के, लेकिन यहाँ पर डेसिमल के 3 डिजिट तक ही हमारे पास वैल्यू है, यानी यहाँ पर आएगा, गलत जोड़ लिया था, यानी 0.3 और पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएं, पॉइंट के इधर वाले इस तरफ लिख दें, पॉइंट के उधर वाले उधर लिख दें, तो 9 0 ऐड करने पर ये माइनस की ही वैल्यू मिलेगी, लेकिन दोनों ही माइनस थे इसलिए तो ये लिख दिया। अब इसको हमें 5 में से माइनस करना था 0.09 को, तो हमारे पास ये तो 1 बचेगा और यहाँ -1 आ जाएगा, 9 में से 3 के 6 आ जाएगा और ये 4, यानी ये वैल्यू आएगी 4.691। ये √22 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है डेसिमल के 4 डिजिट तक। हालांकि हमने ज़्यादा टर्म नहीं लिए हैं और ना ही हमसे यहाँ पर बोला था कि हमें लीनियर अप्रॉक्सीमेशन लेना है। अगर कहा जाता कि लीनियर अप्रॉक्सीमेशन लेना है तो लीनियर का मतलब होता है कि एक पावर, तो यहाँ पर इसको fx को y बोलते हैं और x यहाँ पर है, ये कांस्टेंट है कोई, और ये हमारा x या ये वैल्यू m माने तो mx की फॉर्म में होता है। तो x और y की पावर जब एक होती है तो उसको लीनियर बोलते हैं, यानी लाइन, इसको प्लॉट करेंगे लाइन मिलेगा, यानी एक पावर x की रखना है तो उसे लीनियर बोलते हैं। नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं था, लाइन लीनियर हमसे बोला ही नहीं गया था, सिर्फ हमसे वैल्यू फाइंड करना रहता। फिर हमारी मर्जी थी कि हम ये 2 टर्म ही लेते, लीनियर अप्रॉक्सीमेशन लेते, या फिर हम यहाँ पर जो है क्वाड्रेटिक अप्रॉक्सीमेशन लें, फिर या क्यूबिक लें, इस तरीके कुछ भी ले सकते हैं, वो अपनी वैल्यू पर डिपेंड करता है। तो हमारी ये रफली ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ चुकी है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।